आज हम पाकिस्तान के एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं जिसने रातों रात लोगों के मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो यहाँ पर स्कैम कर लिए और किस तरीके से ये ट्रेजर एनएफटी नाम की कंपनी जो थी वो ऑपरेट करी थी और कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो यहाँ पर अभी भी जो है वो ऑपरेट करी और आप लोगों का जो पैसा है वो जा सकता है और अपने आपको ऐसे कैसे बचाया जाए। आज की वीडियो के अंदर हम प्रॉपर इस डिटेल के ऊपर जो वो बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेजर एनएफटी जो था वो स्टार्ट कैसे हुआ था। देखो, इन्होंने 2023 में खुद को जो था वो स्टार्ट किया था और यहाँ पर जब ये लॉन्च हुए थे तो ये इस नाम से लॉन्च हुए थे कि ये फर्स्ट एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि एआई को जो है वो यूज करता है और आप जो एनएफटी इनसे बाय करते हैं उसको ये अच्छे रेट्स के अंदर जो है वो सेल भी करता है। तो ये क्या करते थे, इन्होंने कैसा एआई बनाया था जिसमें आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी होती थी और ये आपके लिए एनएफटी जो था वो बाय एंड सेल जो था वो कर रहा होता था। और इन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि हम इस ट्रेजर एनएफटी को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि यहाँ पर लोग घर बैठे बैठे जो है वो यहाँ पे जो है वो पैसा बना सकते हैं। और जो लोग बना भी रहते हैं इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे पैसे बनाए। मेरे पास ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने $100 लगा के $300 या $400 तक के जो है वो विड्रॉल लिए। ठीक है, इन्होंने स्टार्टिंग में ही अपने इन्फ्लुएंसर से, जैसे पाकिस्तानी काफ़ी इन्फ्लुएंसर इस चीज़ को थे वो प्रमोट कर रहे थे और ये किस तरीके से एक प्रमोशन के बाद जो है वो एक एमएलएम स्कीम के अंदर जो है वो यहाँ पर जाकर जो है वो शिफ्ट हो गई, किसी को पता भी नहीं चला। तो ये लोग कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुए थे। और दूसरी इसकी चीज़ है कि जब ये स्टार्ट हुए थे ना उस वक्त से ये थोड़े से सस्पिशियस थे, मतलब वियर्ड थे। इन्होंने दिखाया था कि ये एक यूके की कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है और इनके पास लाइसेंस है और जो लाइसेंस नंबर इनके पास था वो नंबर यूके के किसी भी इदारे में नहीं था, बल्कि जिस नाम से वो बना हुआ था वो कंपनी कोई और थी जो कि ऑलरेडी बंद हो चुकी है और उन्होंने फेक लाइसेंस देखा है। और कभी भी कोई कंपनी इस तरीके की अगर हरकत करती है तो समझ लो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है जहां पर आपको जो वो बच जाना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लोगों के विड्रॉल बीच बीच में रोक दिया करते थे। जैसे कोई बड़ा विड्रॉ होता था, आपको पता है क्योंकि ये जो पैसा होता है ना ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर $1000 कमाया, मुझे अपने पैसे निकालने, तो वो यहाँ पर निकालने के लिए देखेंगे कि आपने कितने लोगों को रेफरल किया है। अगर आप ज्यादा लोगों को रेफरल करते तो आप एक बड़ी अमाउंट जो है विड्रॉ कर सकते हो। ये एमएलएम स्कीम्स के अंदर एक बड़ा पार्ट होता है जो कि रेफरल के अंदर सबसे ज्यादा फोकस जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से होने लगा। इवन के लोगों का ट्रस्ट इसके ऊपर इतना ज्यादा बिल्ड हो गया था कि आपने कुछ ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी कि शादी के फंक्शंस में, इवन के मस्जिदों में, इवन के जितने भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर एक हुजूम इकट्ठा हो सकता है, इवन विलेजेस के अंदर लोगों ने प्रॉपर कोई एक दो बंदे होते थे जो कि यहाँ पर लोगों से लोगों का पैसा लिया करते थे और वो लोगों के लिए इन्वेस्ट किया करते थे ट्रेजर एनएफटी के ऊपर। और बहुत सारे लोग, मेरे भी ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अपने खानदान में लोगों से पैसा उठाया था, किसी से पैसा उठाया था, किसी से $1000 उठाए थे, किसी से $2000 उठाए थे। और तकरीबन मेरी एक फ्रेंड, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, यहाँ पे ऑलमोस्ट $15000 तकरीबन 20-25 लोगों से जो टोटल इन्वेस्ट करके लगाए। क्योंकि आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे आपको ये हाई रिटर्न जो थे वो आपको यहाँ पे देते थे कि हम आपको महीने का 6% देंगे या 10% देंगे। और किसी भी बिजनेस में ये बहुत ज़्यादा ओवर पैसा होता है। 10% कमीशन महीने का मिल जाना, मतलब महीने का 10% आपकी इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाना, आरओआई एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी जो है यहाँ पर जनरेट नहीं कर पाते, राइट। तो इस तरीके का जो है वो इसका सीन था। तो लोगों ने इसके ऊपर अंत तरीके से जो पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। अब हुआ क्या कि अचानक से इनकी पोस्ट आती है। पहले एमएलएम स्कीम्स स्टार्ट किस तरीके से होती हैं, स्टार्टिंग में आपको विड्रॉ देती हैं, जैसे हमने $100 लगाया, मैंने आपको एग्जांपल दी, आपको $300-400 जो था वो विड्रॉ दे दिया। फिर इसके बाद ये क्या करती हैं, इसके बाद ये अपने विड्रॉ का जो टाइम होती है उसको 1 दिन से बढ़ाकर 3 दिन पे ले आते हैं। ठीक है, आपको याद होगा 2022 में पाकिस्तान में HG Fox, MT4, B4U इस तरीके के काफ़ी जो थे प्रोजेक्ट्स काम करते थे स्टार्टिंग में। वो भी एमएलएम स्कीम्स का इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, इनका जो पूरे बिल्ट होती है वो सेम होती है सारी, चाहे वो किसी भी नाम से है। ठीक है, तो इसमें करते क्या, ये लोग पैसे पहले आपको पैसे देंगे, राइट। इसके बाद फिर टाइम लेना शुरू कर देंगे, फिर वो दिन 5 दिन में चले जाएंगे, फिर 10 दिन में चले जाएंगे और ऐसे ऐसे करके प्लेटफॉर्म कब गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ कितना बड़ा स्कैम जो है वो हो चुका है, राइट। तो इस तरीके से करेंगे। ट्रेजर एनएफटी की जो लेटेस्ट पोस्ट थी इसमें लोगों 3 से 4 दिन के अंदर विड्रॉ दे दिया करते थे, बट इन्होंने कहा कि अब हम लोग यहाँ पे ऑडिटिंग कर रहे हैं और अब आपको 196 आवर्स बाद, मतलब 7 से 8 दिन बाद अब आपको विड्रॉ जो है वो मिला करेगा। कोई भी ऐसी ऑडिटिंग नहीं होती है। बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस है, बाइनेंस जैसी, जो कि कभी भी इतना बड़ा विड्रॉ आपका रोक ही नहीं सकती है। और खास करके ऐसी कंपनी जो 2023 ऑपरेट करी है वो 7-8 दिन के लिए को विड्रॉ रोक ले, तो ये समझो आपका प्रोग्राम जो है वो बढ़ गया है। शायद आपको आपका विड्रॉ मिल जाए, दोबारा से आपका जो है एक ट्रस्ट बिल्ड कर दें ये लोग और फिर देखें कि अभी $115 मिलियन जमा हुए हैं। आप देखोगे कि यार हाँ, आपके दिमाग में ना एक चीज़ डाल देंगे कि हाँ यार ये तो बंद होता है, बीच में विड्रॉल रोकता है, फिर 2 हफ्ते तक ले जाएंगे, फिर 3 हफ्ते तक लेंगे, ऐसे ऐसे करके ये आपका पैसा एक टाइम पे बिल्कुल रोक लेंगे और आपको कभी भी आपका पैसा जो है वो वापस नहीं मिलेगा। अब ये जो अपने टारगेट ऑडियंस होती है वो इनकी होती है बेसिकली साउथ एशियंस या ऐसे कंट्रीज जहाँ पर इन्फ्लेशन हद से ज़्यादा है, जैसे कि नाइजीरिया,
ठीक है। इसके बाद जिम्बाब्वे, फिर साउथ एशिया में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश को लोग हंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है ना वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते यहाँ के लोग, ठीक है, राइट, क्योंकि मजदूर लोग होते हैं, बचपन से ही मेहनत कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर इन लोगों को अमीर बनने के ख्वाब जो है ना दिखाना वो बहुत आसान होता है, और उसके साथ ये लोग स्कैम करते हैं। तो इन्होंने हाई रिटर्न्स के जो थे वो लोगों से वादे किए थे, जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हुए। तो अब आपको इस तरीके की स्कैम्स, क्योंकि क्रिप्टो में ना हर साल में ऐसे स्कैम्स जो है वो आते हैं, 2022 में कितना आए थे, 2023 में कितने, और 2025 में ये सबसे बड़ा स्कैम जो है वो आया। ये जो स्कैम है ये पिछले तमाम स्कैम से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपके लिए कुछ सजेशन है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर नोट डाउन भी की हुई है। सबसे पहले अगर कोई भी आपको प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न के वादे कर रहे हैं ना, तो आपको उससे पीछे हट जाना है, ठीक है। FTX एक्सचेंज आपको याद होगी, जो कि आपको USDT होल्ड करने पर बहुत ज़्यादा APY जो थी वो देती थी। मतलब इसका मतलब ये हो कि अगर आप 1000 USDT इनके पास रखोगे तो आपको हर महीने में उसके ऊपर 5 से 6% कमीशन देंगे। मतलब जैसे 1000 आपने समझो $100 भी इनके पास लॉक किया, तो हर महीने आपको ये 5 से $6 देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा थे बिना किसी ट्रेडिंग के। तो ये सबसे बड़ा स्कैम अलर्ट होता है कि ये कंपनी भागने वाली है और अब लोगों का पैसा ले रही है, ताकि ज़्यादातर लोग पैसा इन्वेस्ट करें और आपको ये हाई रिटर्न की लालच में जो वो फंसा दें। तो कोई भी कंपनी अगर आपको 2-3% से ज़्यादा ऑफर कर रही है, तो वहाँ पर आप उसके ऊपर रिसर्च करें। दूसरी चीज़ ये कि किसी भी कंपनी का लाइसेंस होना मौजूद है, कहाँ पे वो रजिस्टर्ड है, उस नंबर से आपने उसको वेरीफाई करना है जाकर, ठीक है। अगर कोई कंपनी यूके की है तो अब यूके की गवर्नमेंट आपको जो है वो यहाँ पर ऑफर करती है कि इनकी वेबसाइट के ऊपर आके आप देख सकते हैं इस लाइसेंस नंबर से। US बेस्ड है तो भी आप लाइसेंस बेस्ड जो है वो जाकर देख सकते हैं, राइट। तो आपने अपनी इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च है वो पूरी करनी है। तीसरी चीज़ ये, लोगों के रिव्यूज़ आपने देखने हैं कि इस प्लेटफॉर्म को लेकर क्या है, ठीक है, रिव्यूज़ आपने देखने। और चौथी चीज़ जो है वो ये देखनी है कि अगर ये प्लेटफॉर्म आपको रेफरल करने के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, तो आपको उसके ऊपर डबल क्वेश्चन रहना है। अब देखो, महंगाई बढ़ती जा रही है पाकिस्तान के अंदर, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत बुरे तरीके से हिट कर रहा है। आने वाला टाइम अल्लाह पाक रहम करे, अभी से ये हालात हैं कि लोग लिटरली, जो लोग मैं देखा करता था, रमज़ान चल रही है अभी, जो लोग ज़कात दिया करते थे वो ज़कात लेने वालों में से बन गए। तो ऐसी कंट्रीज़ को खास करके ये जो इस तरीके के स्कैम्स होते हैं वो यहाँ पर हंट करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा इनका सोशल मीडिया हैंडल, आप इंस्टाग्राम पर इनका जाकर देखो, इतनी वाहियात कोई वीडियोस बना रहे हैं। कोई भी प्रॉपर प्रोफेशनल कम्युनिटी इस तरीके की हरकतें नहीं करती। चाइनीज़ बंदा लिटरली हिंदी बोल रहा है, नमस्ते, आपको विड्रॉ मिलेगा वगैरह, पता नहीं क्यों कर रहे हो भाई। किसी इंडियन बंदे को पकड़ के उससे मार्केटिंग करवा लो, उल्टी सीधी चीज़ें हो रही हैं, केक कट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये सारी MLM स्कीम्स की जो है वो इस तरीके की हरकतें होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें जिसके ऊपर आपको बचकर रहना है। इस तरीके की कंट्रीज़ में ये स्कैम्स की जो है वो MLM स्कीम्स जो है वो ज़्यादा इंट्रोड्यूस होती हैं। तो अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की आप लोग हिफाजत करें, क्योंकि क्रिप्टो जो है ना वो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है, खास करके ट्रम्प कॉइन की वजह से, मेलानिया टोकन की वजह से बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट की तरफ आई है। और जब भी ऐसे कोई इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से नई लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आती है, इस तरीके की MLM स्कीम्स आपको जो है वो निशाना बनाती है। तो बेहतर यही है कि अपनी आप लोग हिफाजत करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितना हो सके लोग इस तरीके के प्लेटफॉर्म से जो है वो सिक्योर रहें और आपको भी इसका जो है वो अजर सवाब मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें अगर आप लोग फ्री क्रिप्टो सिग्नल्स के अंदर इंटरेस्टेड है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो अभी जाएं, जाकर ज्वाइन करें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।